सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है गागर में सागर। गागर में सागर। सत्संग के बिना साधन निष्फल है और साधन के बिना सत्संग का कोई अर्थ नहीं होता। सत्संग और साधन से मन चतुष्टय का शमन होता है और जीव मायावी परिधि से निकलकर सत्य में आ जाता है। तो साधन की युक्ति विधि सत्संग में सद्गुरु से प्राप्त होती है। संत मत में सुरत शब्द योग, सुरत प्रकाश योग और सुरत नाम योग की युक्ति बताई जाती है। तो साधन की विधि सद्गुरु से सीखना चाहिए। आत्मदर्शन के लिए सत्संग और साधन दोनों ही आवश्यक हैं। आत्मा को अपने ही अंदर स्थित परमात्मा में विलय होने के लिए सतगुरु की कृपा और साधन मुख्य हैं। तो साधन की विधियां अनेक हैं, किंतु संत मत में सुरत शब्द योग का साधन ही प्रमुख है। मनुष्य के सूक्ष्म शरीर में 3 नाड़ियां हैं। मध्य में सुषुम्ना नाड़ी है, दाईं तरफ पिंगला और बाईं तरफ इंगला। मध्य में सुषुम्ना नाड़ी है, दाईं तरफ पिंगला और बाईं तरफ इंगला, जिसे इड़ा नाड़ी भी कहते हैं। तो संतमत के साधकों को मध्य में सुषुम्ना नाड़ी के भीतर सुरत शब्द योग का साधन बतलाया जाता है, जिसकी पूर्ण विधि गुरु बतलाते हैं। अब जो लोग गुरुमुख हैं, सत्संग में जाते हैं और आपस में दया प्रेम का व्यवहार ना कर एक दूसरे पर टीका टिप्पणी और छिद्रान्वेषण करते हैं, उनके मन रूपी बर्तन उल्टे हैं। उसमें सतगुरु का वर्षामृत कैसे भरे? सतगुरु के वर्षामृत के लिए उसके निकट स्थित होना पड़ेगा। सुरत का मुंह ऊपर करना होगा। सतगुरु के निकट क्या है? शब्द, प्रकाश, प्रेम और दया। ये सत्संग से प्राप्त होते हैं। तो हमें शब्द प्रकाश का साधन करना चाहिए और सत्य प्रेम दया का अपने दैनिक जीवन में व्यवहार करना चाहिए। जब हम सत्य प्रेम व दया अपनाएंगे, तब हमारी सूरत ऊपर के चक्रों को पार करती हुई सतलोक में स्थित सत्य में प्रवेश पाएगी। तो सतगुरु की दया से सागर ही गागर में भर जाएगा। सतगुरु की दया से सागर ही गागर में भर जाएगा। एक समय की बात है कि शस्त्रार्थ महारथी आचार्य जी थे। एक शस्त्रार्थ महारथी आचार्य जी थे। रोज के खंडन वंडन तर्क वितर्क से उन्हें ऊब हो गई। उन्होंने शस्त्रार्थ में सर्वत्र अपनी विजय पताका फहरा रखी। अब इससे मन उष्टा, कुछ ईश्वर प्रेम जागृत हुआ, तो सब छोड़कर एक महंत जी के आश्रम पहुंचे। वहाँ महंत जी को प्रणाम किया। उन्होंने आने का प्रयोजन पूछा तो पंडित जी ने बताया कि मैं चाहता हूँ आपके यहाँ कुछ काम मिल जाए। महंत जी ने कहा, हमारे यहाँ तो अभी किसी सेवक की कोई आवश्यकता नहीं है। पंडित जी ने कहा कि मैं आपकी गायों की सेवा करता रहूँगा और गोबर पात दिया करूँगा। मुझे रहने की जगह और खाना, बस यही चाहिए। तो महंत जी तैयार हो गए। चूँकि आप गोबर पातते थे और आपकी वेशभूषा भी अति साधारण थी, तो आपको सब लोग गोबर पाथा नाम से पुकारने लगे। अब गोबर पाथा जी गायों की सेवा करते करते भगवत भजन में मस्त रहते। कुछ काल तक सब ठीक चलता रहा।
एक बार एक दिग्विजयी पंडित शस्त्रार्थ में सबको जीतते हुए उधर आने के लिए उन्होंने महंत जी को शस्त्रार्थ के लिए ललकारा और कहा कि या तो शस्त्रार्थ करो, अन्यथा अपना पराजय पत्र लिखकर दे दो। तो महंत जी अपने समय के प्रकांड विद्वान और शस्त्रार्थ धुरंधर थे। उन्होंने उनसे 3 दिन का समय मांगा। अब महंत जी सोचने लगे कि बिना शस्त्रार्थ के पराजय स्वीकार करने से मेरी बदनामी होगी और शस्त्रार्थ का अभ्यास भी वर्षों से छूटा हुआ है, तो बड़े परेशान। गोबर पाथा जी महंत जी की परेशानी उनके चेहरे पर देखी। गोबर पाथा ने तो कारण पूछा। महंत जी ने सारा किस्सा बताया। इस पर गोबर पाथा ने कहा कि आप चिंता ना करें, उनसे कह दें कि पहले हमारे गोबर पाथा से शस्त्रार्थ करो, उसके बाद हम सोचेंगे। महंत जी ने कहा कि तुम कुछ जानते भी हो। तो गोबर पाथा ने विश्वास दिलाया कि आप जैसे ज्ञानियों के पास बैठते उठते रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो प्रयास करूंगा ही, और मैं हार भी गया तो क्या बिगड़ेगा। महंत जी को बात समझ में आ गई। सोचा कि आफत कुछ आ गए, खिसकाने का बहाना तो मिला। अब नियत दिन आया, सभी लोग बैठे और शस्त्रार्थ हुआ और दिग्विजयी पंडित गोबर पाथा द्वारा पराजित हो। उनके पराजित होते ही दृश्य बड़ा विचित्र हो गया। एक तरफ तो दिग्विजयी पंडित रोने लगे, जो कि शस्त्रार्थ में हार गए थे। दूसरी तरफ गोबर पाथा रोए जा रहे थे, जबकि वे शस्त्रार्थ में जीत गए थे। और वृद्ध महंत की, जिनकी की वृद्धावस्था में इज्जत बच गई थी, उनकी भी अश्रुधारा बह रही थी। दर्शक भौचक्के कि ये क्या माजरा है। दिग्विजयी पंडित रोए ये तो समझ में आता, किंतु विजयश्री का वर्ण करने वाले ये गोबर पाथा और वृद्ध महंत क्यों रोए चले जा रहे हैं। जब उपस्थित जनों का कौतूहल धैर्य को पार कर गया तो एक वृद्ध सज्जन ने रोते हुए तीनों व्यक्तियों से बारी बारी से रोने का कारण पूछा। उत्तर में दिग्विजयी पंडित ने कहा कि मैं हारा भी तो किससे, एक अकिंचन गोबर पाथा से, इसलिए रोना आ रहा। महंत जी से पराजित होता तो कदाचित दुख ना होता। महंत जी रोते हुए बोले कि मेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए थे, जो ऐसे अद्भुत विद्वान को मैं पहचान ना सका, और सरस्वती के इस भरत पुत्र से गोबर पथवाता रहा। धिक्कार है मुझे। गोबर पाथा जी आंसू बहाते हुए बोले कि इसी तर्क वितर्क खंडन मंडन शास्त्रार्थ विजय की यश कीर्ति से बचने के लिए मैं यहां आया था। अब लोग मुझे पहचान गए तो फिर उसी काम में लगा देंगे। इससे गो सेवा और हरि भजन का यह दुर्लभ अवसर हाथ से चला जाएगा। अब आप सोचिए, तीनों का अश्रु बहाने का कारण सोचिए। यह होती है विद्वानों की पहचान। कहाँ शस्त्रार्थ महारथी आचार्य जी और कहाँ दिग्विजयी। और शस्त्रार्थ तो अपने आप में सिर्फ शास्त्रों का ज्ञान है, बाकी तो सब तीनों की भावनाएं हैं। और ये भावनाएं जब ईश्वर को समर्पित होती हैं तो ईश्वर भक्ति की अद्भुत वर्षा होती है। धन्यवाद।